सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरियलाइज पी एस आर। जैसा कि आज अपन आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर्बिट्ररी क्वेश्चंस लाइक एंटी अरक मूवमेंट एंड ऑल्सो जिसे 2025 में आता है रेड लिपस्टिक मूवमेंट। ठीक है, बट बिफोर मूविंग टू दैट, मेरे को लास्ट वीडियो में जो मेरी वीडियो थी ऑन पेपर टू पी एस आर पेपर टू फ्रेमवर्क, उस पर एक कमेंट आया था कि जिसमें वो मेरे से मेरा स्कोर और ईयर पूछ रहे थे, विच इज़ फेयर इनफ बिकॉज अगेन ऑफ कोर्स क्रेडिबिलिटी। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी डिसऑनेस्ट विद यू एंड देयर शुड बी क्रेडिबिलिटी एंड इट वाज अ जेन्युइन क्वेश्चन। सो आज इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में एक बार मैं मेरा बता देता हूँ। ठीक है, आई हैव रिटन 2 मेंस। ठीक है, लास्ट मेंस मैंने 2025 में लिखा था, जिसमें मेरे पेपर 2 के अंदर मेरे आए थे 134 और पेपर 1 में आए थे मेरे 118। 2024 में भी मैंने मेंस लिखा था, जिसके अंदर मेरे ऑप्शनल के अंदर आए थे 205। इधर मेरे आए थे 252 इन 2025। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का इंक्रीज़ करा है। ठीक है, ये मैंने मेरी मिस्टेक से लर्न करके सीखा है, मतलब इम्प्रूव करा है। ठीक है, आई रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड देन इम्प्रूव। अब आज की वीडियो है ना, मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने क्या गलतियां करी थी और उसको इम्प्रूव कैसे करा इन्हीं 2 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाए कि जो फर्स्ट टाइम जो मेंस लिख रहा होता है, क्योंकि मैंने 2024 में फर्स्ट टाइम मेंस लिखा था, ये मेरा सेकंड मेंस है, ये फर्स्ट मेंस, ये सेकंड मेंस। ठीक है, तो तब आपको पता लगेगा कि जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम मेंस में घुसते हैं, तो वो क्या गलती करते हैं और वो क्या आप ताकि वो रिपीट ना करें। दूसरा, क्योंकि इस बार भी क्या कहते हैं, मैंने और क्या कहते हैं प्रिपेयर करा था अपना ऑप्शनल, जिसमें आई वाज कॉन्फिडेंट कि दिस ईयर आई वुड इंक्रीज माय स्कोर बाय 20 to 30 मार्क्स एटलीस्ट, बिकॉज मेरे को पता लग गया था व्हाट मिस्टेक्स आई वाज मेकिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव दैम। ठीक है, तो अब बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है 2026 का प्रीलिम्स वाज अ हार्ट ब्रेक, जिसमें मैं सी सेट के अंदर आई फेल्ड, तो मैं प्रीलिम्स नहीं हुआ। ठीक है, बट मैनी ऑफ पीपल हु आर राइटिंग मीन्स दिस ईयर, तो वो मेरे को ऑफलाइन मेरे को फ़ोन करके पूछते थे कि हाउ डिड यू इम्प्रूव योर स्कोर बाय 50 मार्क्स इन 1 अटेम्प्ट। ठीक है, तो और 250 प्लस कैसे स्कोर करा, तो ऑफलाइन मैं उनको गाइडेंस देता था। देन दे सजेस्टेड मी कि वॉट एवर यू आर सजेस्टिंग अस ऑफलाइन, प्लीज़ मेक सम वीडियोज़ अबाउट इट और यूट्यूब पे डालो। ठीक है, इट विल हेल्प अदर कैंडिडेट्स लाइक दैम ऑल्सो, जो फर्स्ट टाइम शायद मेंस लिख रहे हो या इवन जो कई बार मेंस लिख चुके हैं बट दे आर नॉट इम्प्रूविंग ऑन ऑप्शनल। तो दिस वॉज माई इंट्रो। 2024 में 205 थे, 2025 में 252 50 मार्क्स का इंक्रीज करा था। मैंने क्या गलतियाँ करी, उन पर कैसे इंप्रूव करा, ये मैं आपको अब प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चंस मैंने डील करे, क्योंकि देखो ये आया था 2024 में और ये आया था 2025 में, और ये समराइज़ करेगा कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी और क्या गलती आपको नहीं करनी और क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, और आपको मैं अब करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, जैसे कि 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था 10 मार्कर में। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं, एंड आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन वेरी पैथेटिकली। ठीक है, इसमें मैंने वेरी बैडली परफॉर्म करा था। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ, आई परफॉर्म दिस क्वेश्चन वेरी बैडली। वाई, अब मैं आपको बताता हूँ माई मिस्टेक्स। अब आप है ना मेरी मिस्टेक्स पे ध्यान देना ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम इट, एंड इट वॉज माई फर्स्ट मेंस में था ये। ठीक है, अब मैं आपको मेरी मिस्टेक्स भी बताता रहूँगा और मैंने कैसे इंप्रूव करा। तो जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना अभी, ये मैंने 2024 के बाद अपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करा था, ब्रेनस्टॉर्म करके कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब 2024 में आया था ना, ऑल आई न्यू अबाउट दिस क्वेश्चन वॉज दिस थिंग। ठीक है, इतना सा ही मेरे को पता था कि फैक्चुअल नॉलेज, और प्लस ये क्या क्या कहते हैं, बहुत डिटेल और स्पेसिफिक क्वेश्चन था और थोड़ा आर्बिट्रेरी था, तो मैं इसको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आई कुड ओनली राइट हाफ पेज, ये पेज है इतना, 2 पेज आता है 10 मार्कर में, मैं बस ऑलमोस्ट इतना ही लिख पाया था। मैंने 1.5 पेज ब्लैंक छोड़ दिया था, एंड आई परफॉर्म रियली बैड, और उसको भी मैंने बस इन्हीं 2-3 पॉइंटों से जैसे तैसे खींच के लिखा, एंड फिर इसी वजह से मेरे 2024 में आए कितने, 205 ही मेरा नंबर बना। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। देन आई रियलाइज कि अब मैं गलतियाँ क्या कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ पहली मिस्टेक क्या थी, कि फॉर मी ऑप्शनल क्या आता था, मैं क्या करता था, नॉलेज को अक्यूमुलेट करता रहता था और उसको कॉपी पेस्ट कर देता था, कॉपी पेस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं क्या करता था, सिर्फ जस्टिस के क्या कहते हैं पॉइंट्स लिख के आ जाता था।
अब वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे खोलना है, कैसे उसे डील करना है, वो चीज़ें मैं नहीं कर पाता था। मैं बस नॉलेज को कॉपी पेस्ट करके आता था, और इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देन यू विल गेट स्कोर लाइक मी 205। और आई एम श्योर जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो 205 नहीं चाहते, दे वॉन्ट एटलीस्ट कि आप 250 प्लस क्रॉस करो, ठीक है। दैट इज़ द बेयर मिनिमम। और मैं वो अपनी गलतियों से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट मिस्टेक ये थी कॉपी पेस्ट। दूसरी मिस्टेक ये थी कि मेरे को ब्रेनस्टॉर्म करना नहीं आता था, एक मिनट, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्म करना नहीं आता था, जो कि मैंने प्रैक्टिस करी अगले अटैम्प्ट के लिए 2025 के लिए। देन उसकी वजह से मैंने 50 मार्क्स इंक्रीज़ करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ये मैंने 2024 के बाद ही प्रैक्टिस करा था ये क्वेश्चन, क्योंकि बिकॉज आई परफॉर्म वेरी बैडली। अभी मैंने कैसे करा, अभी देखो, जैसे आप ये देख सकते हैं आंसर राइटिंग वाली नोटबुक है, इसमें मैंने ऐसे प्रैक्टिस करा था कि मैं अगली बार अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाउ वुड आई डील विद दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनफैक्ट मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप जब ब्रेनस्टॉर्म और प्रैक्टिस करें ना PYQ, तो ये PYQ नोटबुक्स पे ना ऐसे क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस पे आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उनको आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, फ्रेमवर्क बनाइए उनका। ये क्या आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा। जो 5 दिन होता है ना, उसमें ये ऐसी नोटबुक्स है ना, बहुत हेल्प करती है। मेरे को बहुत हेल्प करा था, क्योंकि 2025 में जब मैंने दिया था तब मैंने सिर्फ इन फ्रेमवर्क्स को रिवाइज करा था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं एंटी अरक मूवमेंट, फॉर मी, मेरे को जब इतना ही पता था, ठीक है। अब अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हो जिसको ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में दिक्कत आती है, तो इसका है ना एक स्मार्ट वे होता है तरीका, ठीक है। जैसे आपने पहले इंट्रो में शुरू कर दिया कि आपने बता दिया बेसिक फैक्ट्स की, मूवमेंट लेड बाय वुमेन आंध्र प्रदेश में था अगेंस्ट अल्कोहल और डोमेस्टिक अब्यूज़, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इंट्रो। अब इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस पे नंबर कैसे लेने और उनको डील कैसे करना है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक और क्या कहते हैं, थोड़े आर्बिट्रेरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मतलब कहीं से भी उठ के आ गए, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को स्मार्टली कैसे डील करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी उसके बाद मैंने ब्रेनस्टॉर्म करा था 2024 के बाद, 2025 से पहले, और मैंने ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए थे। तो मैंने सोचा कि क्या कहता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसे एक एनालिसिस दे देते हैं, ठीक है, एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो मैंने कैसे करा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इंट्रो के बाद बेसिक फैक्ट्स के बाद ऐसे लिख दिया, ऐसे ओपन करा मैंने, ठीक है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, जैसे आप देख सकते हैं कैरोल हांच। तो जो एंटी अरक मूवमेंट है, जिसमें वुमेन्स ने अपनी वॉइस उठाई थी और डिमांडिंग स्टेट एक्शन अगेंस्ट माफिया, जो अरक माफिया थी उनके अगेंस्ट स्टेट एक्शन की मांग करी थी। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, वो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। कैरोल हांच क्या बोलती है कि जो पर्सनल स्पेस है उसमें स्टेट इंटरवीन करे पॉजिटिवली टू अपलिफ्ट वुमेन, ठीक है। ये एक एंगल हो गया, ठीक है। अब आप दूसरा एंगल पे आओ, इंटरसेक्शनैलिटी का एलिमेंट डालो, इसमें बताओ कि कैसे है ना वुमेन ऑफ डिफरेंट कास्ट, इसमें आपका कास्ट फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। आप इसे कास्ट से भी जोड़ो कि OBC, SC, ST और जनरल कैटेगरी के वुमेन ऑल केम टुगेदर टू फेस सेम प्रॉब्लम एंड ब्रोक द कास्ट बैरियर्स। तो इसमें आप दिखा सकते हो कि इंटरसेक्शनैलिटी अगर आपको पता नहीं हो कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, लेयर्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जैसे आप वुमेन भी हो, OBC हो, SC, ST या दलित हो, तो आपके जो क्या कहते हैं, जो बैरियर्स है, सोशल बैरियर्स है, वो और इंक्रीज हो गए, उसे इस चीज़ को बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। तो मैंने एक अलग पॉइंट ये डाला कि इंटरसेक्शनैलिटी एलिमेंट को कैसे डील करा है, कि वुमेन डिफरेंट कास्ट की आती है साथ में, दे कम टुगेदर एंड डील विद दिस इशू टुगेदर, ठीक है, जिससे ये कास्ट बैरियर्स भी ब्रेक कर रहे हैं। सेकेंड एंगल मैंने ऐसे खोला कि वो डिफरेंट, मतलब है ना, मैंने क्या करा, पेपर 1 पार्ट A से जोड़ के इसे खोलना शुरू कर दिया कि पार्ट A के अंदर आप पढ़ते हो एलिटिस्ट आर्गुमेंट। एलिट्स क्या बोलते हैं कि मासेस लैक कैपेसिटी ऑफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मासेस में लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। तो अब ये इसका क्रिटिक था। क्रिटिक क्या था कि वुमेन बहुत ऑर्गेनाइज थी, मूवमेंट बहुत ऑर्गेनाइज था, वुमेन मीटिंग्स होती थी, कैंपेन्स होते थे, एजुकेशनल अवेयरनेस सेंटर्स थे, ठीक है। तो कैसे वुमेन ने ये सब ऑर्गेनाइज करके एक इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज वे में इस इशू को डील करा, ठीक है। अभी आप सेकेंड पेज पे आ जाओ। सेकेंड पेज पे फिर उसके बाद मैंने एक और पॉइंट यूज़ करा कि कैसे पहले ट्रेडिशनली वुमेन को एज ए विक्टिम देखा जाता था, ठीक है। ट्रेडिशनली वुमेन इज इक्वल टू विक्टिम, यही माइंडसेट होता था पूरी सोसाइटी का कि वुमेन है तो विक्टिम है, ठीक है। इस चीज़ को इन्होंने ब्रेक करा कि वुमेन विक्टिम नहीं है, दे होल्ड कैपेसिटी टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करा कि वुमेन एज एजेंट्स ऑफ चेंज, वुमेन एज फोररनर्स, वुमेन स्टेपिंग अप टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो। मैंने इसको डेमोक्रेसी और डेलिब्रेटिव क्या कहते हैं, डेलिब्रेटिव पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी से जोड़ दिया। कैसे? क्योंकि एंटी अरक मूवमेंट एक बन गया था प्रेशर,
प्रेशर ग्रुप, ये एंटी एरर मूवमेंट प्रेशर ग्रुप बन गया था, वुमेन्स प्रेशर ग्रुप डीलिंग विद वुमेन्स इशू। ठीक है, साथ में मैंने ऐसे भी जोड़ा कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट का यूज़ करा था, जो अपने क्या कहते हैं आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंशनड है। तो यहाँ पे एक अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू एडिशन कर दिया। ठीक है, प्रेशर ग्रुप भी डाल दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी डाल दिया, प्रोटेस्ट भी डाल दिया, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैंने ऐड कर दिया सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, क्या कहते हैं वॉइस ऑफ मासेस, ग्रास रूट्स मूवमेंट, ग्रास रूट्स लीडरशिप। तो सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि जो कोई भी मूवमेंट है ना वो लोअर क्लासेस से शुरू होता है, उसमें लोअर क्लासेस की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करता है, तो मैंने उससे जोड़ दिया। अब ये मैंने एक्चुअल पेपर में ऐसा नहीं लिख पाया था। ठीक है, ये मैंने 2024 पोस्ट 2024 प्रैक्टिस करा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्रैक्टिस कि अगर 2025 में जब मैं लिखूंगा ना तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करूँगा। अब आप देख सकते हैं जिन्होंने 2025 का देखा होगा या इवन PYQ दिखेगा, 2025 में एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, वो था रेड लिपस्टिक। ठीक है, अब क्योंकि मैं वो पता था, मैंने 2024 में ये क्वेश्चन बहुत बैडली अटेम्प्ट करा था, मेरे को बिल्कुल मतलब आइडिया नहीं था और कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन को डील, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अब 2025 में मैंने जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, आई गॉट 134 इन पेपर 2। ठीक है, और ये रेड लिप्स, ये जो मैंने प्रैक्टिस करा ना आफ्टर माई पुअर परफॉर्मेंस इन 2024, आई रियलाइज हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस एंड इंक्रीज माई नंबर। तो मैंने रेड लिपस्टिक आया, तो मैंने रेड लिपस्टिक पे अभी इस पूरा फ्रेमवर्क ये निकाला, ये डाल दिया। ठीक है, इसको यूज़ करा। अब आप देखो है ना, अदर देन इंट्रोडक्शन जहाँ पे अपन फैक्चुअल चीज़ें बताते हैं, आप ये जो जितना भी फ्रेमवर्क है, फेमिनिज्म, इंटरसेक्शनैलिटी, एलिटिस्ट आर्ग्यूमेंट, डेलिब्रेटिव एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, आप किसी और मूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये आप चीज़ें दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या ना, मैंने ऐसे फ्रेमवर्क्स तैयार करके अपनी गलतियों से सीख के कैसे मैंने ना 50 मार्क्स इंप्रूव करे, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी है ना, अब मैं आपको रेड लिपस्टिक वाला जो अपना क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे आता रेड लिपस्टिक मूवमेंट, यह आया था 2025 में, एंटी एरर था 2024 में, रेड लिपस्टिक था 2025 में। अब देखो अब मैंने ना सेम ही चीज़ करी, मेरे को आई हैड नो आइडिया कि रेड लिपस्टिक है क्या, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया, और मैं काफ़ी लोगों से जो PSI मेरे साथ लिख रहे थे उनको भी कोई आइडिया नहीं था। वो तो या तो दे लेफ्ट दिस क्वेश्चन और दे अटेम्प्टेड हाफ पेज, उन्होंने सिर्फ हाफ पेज अटेम्प्ट करा। मैं ये क्वेश्चन पूरे 2 पेज का लिख के आया हूँ, एंड आई थिंक आई डिड अ फेयर जॉब। ठीक है, आई रोट 2 पेजेस, कंप्लीट 2 पेजेस, एंड आई थिंक आई डिड इट फेयरली। और तो अब मैं बताता हूँ कैसे। मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन डाला, आई डोंट रिमेंबर द इंट्रोडक्शन, बट समवेयर अलोंग द लाइन्स कि जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट पैट्रियार्की एंड जेंडर नॉर्म्स, ऐसा कुछ मैंने डाला था कि जो रेड लिपस्टिक मूवमेंट है ये पैट्रियार्की और जेंडर नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो अब इसको मैंने अगेन, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि रेड लिपस्टिक मूवमेंट क्या है, अब पर मैंने एक बहुत ही बेसिक जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स है ना, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और ऑथर्स, उनके थ्रू इसे ब्रेक डाउन करा और इसको मैंने आंसर करा। अब कैसे, फर्स्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो मेरे को याद है, जो मैंने यहाँ से शुरू करा था मेन बॉडी में, वो था बेटी फ्राइडन। ठीक है, तो जिसको आई थिंक इन्होंने रखे थे फेमिनिन मिस्टिक, इन्होंने एक बुक लिखी थी फेमिनिन मिस्टिक। इन्होंने इसमें बात करी थी कैसे जो लिबर्टी है और ऑटोनॉमी है वो वुमेन को भी मिलनी चाहिए जैसे कि मैन को मिलती है। ठीक है, और इसमें मैंने डाला था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, हाँ, बेटी फ्राइडमैन बात करती है कि वुमेन शुड हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो अब क्योंकि रेड लिपस्टिक मूवमेंट है तो मैंने क्या ना, ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिस्की था ये, बट आई अज्यूम्ड, एक अजम्पशन लिया क्योंकि लिपस्टिक है, तो मैंने सोचा कि इट इज़ अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने इस सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के अलॉन्ग्स पर लाइन सोच के, आइडिया सोच के मैंने इसको ऐसे ओपन करा। दिस वॉज माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, मेन बॉडी में आफ्टर इंट्रोडक्शन मैंने बहुत बेसिक सा रखा था क्योंकि मेरे को ऑफकोर्स रेड लिपस्टिक मूवमेंट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, एंड आई पर्सनली डिडंट वांट टू लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड
मैंने ना जो विक्टिमहुड अपन ने एंटी अरब मूवमेंट में भी आपने देखा होगा, मैंने विक्टिमहुड प्रैक्टिस करा था, तो इसमें मैंने सेम चीज़ विक्टिमहुड की डाली, इसमें मैंने वर्जीनिया वुल्फ से डाल दिया। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ क्या कहती है कि वुमेन आर साइमल्टेनियसली विक्टिम्स ऑफ themselves एंड मैन। ठीक है, बिकॉज वुमेन क्या करती है, मैन को मिरर करती है। इसका एक कोई सोशोलॉजिकल टर्म भी होता है, आई फॉरगेट दैट टर्म, इट्स अ वेरी नाइस टर्म, अगर आपको पता हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन आपको आइडिया होगा वर्जीनिया वुल्फ बोलते हैं कि वुमेन साइमल्टेनियसली आर विक्टिम्स ऑफ देमसेल्व्स एज वेल एज मैन बिकॉज दे ट्राई टू मिरर मैन। ठीक है, तो अब इन्होंने मैंने ये आर्गूमेंट दिया था कि टू ब्रेक दिस, ठीक है, टू असर्ट देयर ओन आइडेंटिटी, वुमेन वांटेड टू असर्ट देयर ओन आइडेंटिटी। ठीक है, टू ब्रेक द मिरर। ठीक है, ताकि वुमेन अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सके, क्योंकि लिपस्टिक है वुमेन से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब यही मैंने सिंपल कंटिन्यूस आगे एक है ना क्रिटिसिज्म भी मैंने यूज़ करा था, जो कि मैंने यूज़ करा था सिमोन डे beauvoir उसका। ठीक है, तो मैंने इसमें यूज़ करा था, इन्होंने क्या बोलते, वुमेन ऑल वुमेन अ वुमेन इज नॉट बॉर्न बट मेड। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या कर रहे थे, ऊपर वाले में जो लिपस्टिक है वो थी असर्शन। अब इसी चीज़ को एक क्रिटिसिज्म में डाल दो कि क्रिटिसिज्म क्या है इसी चीज़ का। क्रिटिसिज्म ये है कि जो लिपस्टिक है ना स्ट्रेंथन्स जेंडर नॉर्म्स। ठीक है, जेंडर नॉर्म्स, क्योंकि क्या है कि वुमेन की आइडेंटिटी एक लिपस्टिक से एसोसिएटेड है, विच इज़ मोर लाइक अ पैट्रियार्कल आइडिया कि वुमेन जो है वो लिपस्टिक लगा के रखती है, मेकअप लगा के रखती है। ठीक है, मेकअप और लिपस्टिक क्या है, ये जेंडर नॉर्म्स है जो क्या कहते हैं वुमेन की आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। अब देखो सेम ही क्वेश्चन के अंदर मैंने दो अलग अलग ऑथर्स यूज़ करके ऐसे डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव दे दिए थे। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैंने इस पूरे आंसर को ऐसे डील करा था, अलग अलग पर्सपेक्टिव एंड एज ऑफ नाउ आई कांट रिमेंबर, बट आप इसको ऐसे पर्सपेक्टिव से खोलते रहो। ठीक है, तो ये मतलब दिस इज स्मार्टली हाउ यू डील विद सच क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बेसिक आइडिया में कोई आइडिया नहीं था क्वेश्चन को कैसे डील करना है, और जो कई सारे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ पेपर दिए थे, दे लेफ्ट दिस क्वेश्चन, दे डिडंट अटेम्प्ट, या अगर अटेम्प्ट करा तो हाफ पेज में अटेम्प्ट करके छोड़ दिया। मैंने पूरे 2 पेज लिखे थे और मैंने मतलब इन्हीं लाइन्स पे खोल दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं 2024 में एंटी अरब मूवमेंट आया था ना, आई रिमेंबर एंटी अरब में मैंने बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा था, सो आई मेड फ्रेमवर्क्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, और वो ये फ्रेमवर्क यही थे जैसे आपने ऊपर वाले उसमें देखा था। ठीक है, ये ऐसे मैंने फ्रेमवर्क्स बना के तैयार कर लिए थे। जो 5 दिन होते थे जीएस और पीएसआर में, मैं उन 5 दिन में ऐसे ही फ्रेमवर्क्स की मेरी जो नोटबुक थी उनको मैं रिवाइज करता रहता था। और अब देखो ये फ्रेमवर्क में वो काम आया कि नहीं आया। सेम रेड लिपस्टिक मूवमेंट, एब्सोल्युटली नो आइडिया, बट इन्हीं लाइन्स पे कहीं ना कहीं मैंने खोल दिया। हाँ, एक मेरे को याद है इंटरसेक्शनलिटी। ठीक है, ये मैंने रेड लिपस्टिक पे भी यूज़ करा था कि कैसे जो इंटरसेक्शनलिटी है कि जेंडर नॉर्म्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैन एंड वुमेन ओनली। ठीक है, न्यू जेंडर आइडेंटिटीज फॉर एग्जांपल LGBTQ+। ठीक है, तो मैंने मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ करी थी, और जिसको एक टिपिकल क्वेश्चन को मैंने ऐसे ओपन कर दिया था और मेरे को एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया, एंड आई अगेन लेट मी रिपीट, आई इम्प्रूव्ड माई स्कोर बाय 50, और पेपर 2 में मेरे आए थे 134। तो ये मैंने 134 ऐसे अपना नंबर ऐसे लेके आया, और 50 मार्क्स मैंने ऐसे इंक्रीज करे। क्यों? क्योंकि मैंने 2024 में स्ट्रक्चर्स बना दिए थे। और मेरा जो चैनल का इनिशिएटिव है ना, मटीरियलाइज PSR, द गोल इज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ठीक है, और डोंट रिपीट। और ये चीज़ है ना, मैं आपको आगे और भी PYQs के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने सिखाऊंगा कि कैसे आप है ना जो कहते हैं डिफरेंट की टर्म्स ऑफ सिलेबस है
और क्या कहते हैं जो डिफरेंट PYQs है जो बहुत डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन है, उनको आप ब्रेनस्टॉर्म करके अलग अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग जगह से कैसे इंटरलिंक करके आंसर कर सकते हो स्मार्टली, ताकि यू डोंट लीव अ क्वेश्चन बिहाइंड, आप अटेम्प्ट कर सको और एक स्मार्ट वे से अटेम्प्ट कर सको। सो आज के लिए इतना ही, एंड दिस वॉज माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ अगेन, if you like my content, like, share and subscribe. Thank you very much.